Number 1. On the construction work of a flyover bridge, there were 320 workers initially. Okay, देखो कंस्ट्रक्शन वर्क है फ्लाईओवर ब्रिज का, जिसमें इनिशियली अभी हम लोग को ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पता है, प्रॉब्लम गिवन होती है वर्ड्स में, मीन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, आपको समझना होता है कंसेप्ट उसका और उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ओके, सो इट्स गिवन दैट इनिशियली 320 वर्कर्स थे उसमें, उस प्रोजेक्ट में, वो जो फ्लाईओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट था उसमें इनिशियली 320 वर्कर्स काम कर रहे थे। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स वेर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर। अब हर ईयर क्या होने लगे कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो 25% बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे। राइट, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 year। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने अभी हम लोग ने इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझे थे, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें उसका अमाउंट क्या होता रहता है, इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहता है। राइट, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और ये वाला कंसेप्ट यूज करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपको पी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल अमाउंट को यहाँ पे इनिशियल वर्कर से कंपेयर करेंगे, तो इनिशियल वर्कर दैट इज पी कितना गिवन है 320। फिर रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर मीन्स रेट ऑफ आर है ना, रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्कर कितना गिवन है 25%। देन आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स ड्यूरेशन क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स 2 years मीन्स 2 साल के बाद कितने वर्कर रहेंगे वो फाइंड करना है आपको। ओके, मीन्स ऑल इन ऑल इंक्रीज होने के बाद कितने वर्कर मिलेंगे हम लोग को वो फाइंड करना है। मीन्स आपको टोटल ए फाइंड करना है, आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना है। राइट, मीन्स जो इंक्रीमेंट हुआ है उतना नहीं फाइंड करना है, आपको टोटल फाइंड करना है। सो आप ए का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए दैट इज पी इंटू 1+r/100 होल रेज़्ड टू n। राइट, सो हम लोग के पास वैल्यूज है, ये वैल्यूज यूज करके हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 1। So first we'll write what is given to us. Okay, so हम लोग assume करेंगे P, let P be the number of workers initially. Okay, number of workers पहले हम लोग जो भी given है वो लिखेंगे, number of workers initially. So that is 320. Right, then R is what, rate of increase in workers. Yes, R is what, rate of increase in number of workers. Right, so that is given as 25%. After that, duration, that is number of years, that is 2 years. Right, now what we are supposed to find, we are supposed to find the number of workers after 2 years. So let this be A. Right, A be the number of workers after 2 years, number of workers after 2 years, so that we are supposed to find. Okay, now look once again. P, number of workers initially 320. R, rate of increase in number of workers is 25%. N, number of years 2 years. A, number of workers after 2 years we are supposed to find. Okay, now understood properly जो भी given है, अब हम लोग formula apply करेंगे. So we will apply the formula. Okay, start. A is equals to P into 1 plus R upon 100 whole raised to n. Right, so now we'll put the values. P की value क्या given है आपको 320. 1 as it is R, rate of increase 25% upon 100 whole raised to n. N की value है 2. Clear? Now just we have to solve it. So now first term आप क्या करोगे, cross multiply 100 into 1 100, 100 plus 25 125 upon 100 square. Square means you have to write this term 2 times, 320 into 125 upon 100 into 125 upon 100. Okay, now we will solve it. So now look, this 1 0 and 1 0 will get cancelled. Okay, now here it's 10 only, तो आप ये 10 और 125 को by the table of 5 cancel कर सकते हो. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 2 remaining है carry forward करोगे, so it's now 25. Right, so 5 5s are 25. Okay, now 2 और 32 कैंसिल कर सकते हो आप, 2 1s are 2 कैरी फॉरवर्ड करोगे, 2 6s are 12.
अब रिमेनिंग टर्म्स क्या है वो लिखोगे आप 16 125 upon 100 and here it's 25. So now look, this 25 and 100 can be cancelled, right? 5 के टेबल से आप कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्टली 25 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, राइट? 25 1 25, 25 4 100, राइट? नेक्स्ट 4 और 16 कैंसिल कर सकते हो आप, 4 1 4, 4 4 16, राइट? 4 1 4, 4 4 16. Now we have 4 into 125. क्या टर्म्स 4 and 125 means what? आपको a की वैल्यू कैसे मिलेगी? जब आप 4 और 125 को मल्टीप्लाई करोगे. So now let's multiply. 125 into 4. 5 4 is 20. 0 you will write 2 carry. 4 2 is 8 plus 2 10. 0 you will write 1 carry. 4 1 is 4 plus 1 5. So now what you got here? 500, right? So it means a की वैल्यू क्या मिली आपको 500. So लास्ट में आपको क्या लिखना है? आपको आंसर इन वर्ड्स लिखना है. So there will be total 500 workers after 2 years, right? Therefore there will be 500 workers आफ्टर 2 years, राइट? मीन्स इनिशियली 320 थे और 25% हर ईयर इंक्रीज हो रहे थे, तो वैसे 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे? टोटल 500 वर्कर्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. ओके, क्लियर? कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन. Second question. A shepherd has 200 sheep with him. Okay, shepherd. उसके पास कितने sheep है? 200 sheep. Okay. Find the number of sheep with him after 3 years. Same concept है, right? Initially उसके पास कितने sheep थे? 200. आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ sheep उसके साथ में कब, कितने साल के बाद? 3 ईयर के बाद. If the increase in the number of sheep is 8% every year. जैसे यहाँ पे 25% वर्कर इंक्रीज हो रहे थे, राइट? वैसे यहाँ पे 200 शीप्स में से 8% हर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं. और वैसे आपको 3 इयर्स के बाद के शीप्स फाइंड करने हैं. ओके, मींस नंबर ऑफ शीप्स आफ्टर 3 इयर्स. सो हियर इट्स P, it's N, and it's R. We have P and R. We are supposed to find A. Clear? So now let's solve the second question. So first we'll write given values. Okay. So number of sheeps initially P, right? P means number of sheeps. Number of sheeps initially, that is 200. 200. Okay. After that, rate of increase in sheep, right? R, rate of increase in sheep. That is 8% every year, right? Then duration, number of sheep, right? Duration is given as 3 years, and after that we are supposed to find number of sheep after 3 years. So that is A, means A, number of sheep after 3 years we are supposed to find, right? So we'll apply the formula for A, that is P into 1 plus R upon 100 raised to N. So now we will substitute the values. P 200, 1 plus R 8 upon 100 raised to N. N की value 3. Clear? Now we will solve this and get the value for A. So now, so it's here 200 into 100 into, first we will cross multiply it. 100 into 100 plus 8, 108. 108 upon 100 raised to 3. After this, we will write down this term
3 times, right? 200 into 108 upon 100, again 108 upon 100, and then 108 upon 100. Okay, now we have to solve this term and we'll get the value. Okay, so now look how you will solve. So this two zeros and this two zero will get cancelled, right? So now अब आप क्या करोगे, ये 100 को और 108 को आप सिंपली कैंसिल कर सकते हो, राइट? 2 से कैंसिल कर सकते हो पहले तो, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 0 as it is, right? So here it's 50. Now 108 into 108 into 108 upon 100 into 50. Okay, now we will solve. So now 2 2s are 4, 1 carry forward करोगे, 2 5s are 10, then again 2 5s are 10, 2 4s are 8. So here it's 54 and 25. Again you can cancel it. 2 5s are 10, 0 as it is, right? So now we will cancel it again. 2 5s are 10, 0 as it is. So here 2 5s are 10, 2 8. So now again we have 54. Okay, now we will cancel it again. 2 2s are 4, 2 5s are 10. So it's 25. 2 5s are 10, 2 4s are 8. So अब remaining जो terms है numerator में 54 into 54 into 54, and then denominator is 25 into 25. Okay, now we have to cancel all these values. Okay, now you can cancel it by a table of 5. 5 5s are 25, 5 1s are 5, and 0. After that 4 cannot come in the table of right 5. So you will put a decimal and increase a 0, right? So 5 8s are 40, right? 5 8s are 40. So now you got 10.8. Similarly, again you can cancel this by 5 5s are 25, and again you will get here 10.8, right? Now remaining term 10.8 into 10.8 into 54 upon 5 into 5. Again we will cancel, right? 54 वैसे ही cancel होगा again 5 से, 5 1s are 5, 0 as it is, 5 8s are 40, right? Now we will multiply all the terms and then finally ये terms को क्या करोगे आप 5 से divide करोगे. 10.8 into 10.8 into 10.8 upon 5 मीन्स आपको 10.8 का क्यूब कैलकुलेट करना है और फाइनली फिर आप क्या करोगे उसको 5 से डिवाइड करोगे. नाउ लेट्स सॉल्व. 10.8 into 10.8. So 8 8s are 64, 4 you will write here, 6 carry, 8 zeros are 0 plus 6, 8 ones are 8, then again 0, 8 zeros are 0, 0 and 1 zeros are 0, then you will put two zeros. So 108 into 1, 108. Okay, so now you will add all the values. When you will add, you will get 4 plus 0 4, 6 plus 0 6, 8 plus 8 16. 6 you will write here, 1 carry, right? So 1 plus 0 1 and again 1. So 11664, and decimal after 2 digits means 116.64, right? 116.64,
116.64 into 10.8 upon 5. Now you can cancel this 5 and 10.8 again, right? 5 ones are 5, 5 twos are 10, point. 5 ones are 5 again. Now remaining 3, you will increase the 0, so 5 6 are 30, right? So now you have 106.64 multiply by 2.16. Okay, so आप ये क्या करोगे, multiply करोगे, so you will get the final answer. 106.64 into 2.16 into 2.16. So now let's multiply. 6 fours are 24. 4 you will write here 2 carry. 6 6 are 36 plus 2 38. 8 you will write 3 carry. 6 6 are 36 plus 3 39. Right? 9 you will write 3 carry. 6 1 are 6 plus 3 9. 6 1 are 6, then 0. After that all the numbers you will multiply by 1, so you will get 4 1s are 4, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 1 1s are 1 and 1 1s are 1. Then next step you will put 2 zeros. Then you have to multiply all the numbers by 2. So 4 2s are 8, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 2 you will write 1 carry. 6 2s are 12 plus 1 3, 13, 1 carry. 2 1s are 2 plus 3, 2 1s are 2. Now you will add all the values. Okay. Now here you will get 4, 8 plus 4, 12, 2 you will write 1 carry. 9 plus 1 10, 18, 19 20 24. 4 you will write 2 carry, right? Then 9 10 11 17 18 19. 19 9 you will write here 1 carry. Then 6 plus 1 7, 8 9 10 11, right? 1 carry. 3 plus 1 4 plus 1 5 and 2, right? So here you will put a decimal after 4 digits, 1 2 3 4, right? यहाँ पे 2 digit के बाद decimal है, यहाँ पे भी 2 digit के बाद decimal. So 1 2 3 4 means 251.9. Now you can see here you got 251.9424. So decimal के बाद 9 है, right? 0.9 है. अब देखो number of sheaves find करना है. So number of sheaves can't be in the decimal, right? तो आप इसको क्या कर सकते हो, round up कर सकते हो. It's 0.9 ना, means nearly आप 1 को 2 में convert कर सकते हो. Approximately 251.9424 is नियरली 252, राइट? मीन्स आप क्या कर सकते हो, ये जो गिवन वैल्यूज को राउंड अप कर सकते हो. 251 की जगह आप इसको 252 कंसीडर कर सकते हो. सो हियर इट्स योर फाइनल आंसर 252 means number of sheeps after 3 years, right? Number of sheeps after 3 years with 8% increment. 8% अगर increment होगा, so that will be 252. Okay, completed here second question. Next question will continue into the next.